अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मैकरोनी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। क्या आप लोगों ने मेरे तरीके से कभी मैकरोनी तैयार की है? अगर नहीं की तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने डाल देना है टमाटर। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे 2 मिनट। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉयल की हुई चिकन। ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देनी है। इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। ठीक है, तमाम को मैंने बारीक काट दिया है। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है, एक ही साइज़ में कटिंग किया करें तो इससे खूबसूरती आती है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तमाम वेजिटेबल को भून लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया चिली सॉस, 1 चम्मच वाइट विनेगर इसमें डाल देंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। और सोया सॉस आप लोगों ने इसमें डाल देना है 2 चम्मच। ठीक है, ये तमाम सॉसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए, ऑयल सेपरेट होने तक मैं इसको भूनती हूँ। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो 2 मिनट आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करते हैं। माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें बॉयल की हुई मैकरोनी ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसको मैंने पहले ही बॉयल कर दिया था। मैकरोनी को बॉयल करने का तरीका मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों को नहीं आता बॉयल करना तो आप लोग मेरी पिछली रेसिपीज़ में मैकरोनी को बॉयल करने का तरीका देख सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। हमेशा से मैं आप लोगों को कहती हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कितनी इसमें खूबसूरती आ रही है और बहुत ही अमेजिंग ये हमारी मैकरोनी तैयार होगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, 2 चम्मच इसमें आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देने हैं। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारी ये मैकरोनी तैयार होगी। ठीक है, 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स किया मैंने। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 5 मिनट इसको रखेंगे दम पे। उसके बाद चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो 5 मिनट मैं इसको दम पे रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रख दिया था और माशाल्लाह से हमारी नए तरीके से मैकरोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक अमेजिंग रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी ज़्यादा अमेजिंग ये लग रही है। एक बार जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त और कितनी अमेजिंग है। एक बार आप लोग मेरे तरीके से इस मैकरोनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को मैकरोनी सूप रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है। 1 मिनट मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया। इसके बाद इसमें प्याज टमाटर ऐड कर देंगे। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग हमारी ये सूप मैकरोनी तैयार होगी। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। इसके अलावा कोई और वेजिटेबल आप लोगों को पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट में इसको ऑयल में फ्राई करती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने इसको ऑयल में फ्राई किए हैं। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, तकरीबन मैंने 1 कप तक इसमें पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच इसमें मैंने काली मिर्चें डाल दी, हस्बे जायका इसमें नमक डाल देंगे और इन
चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है। 10 मिनट इसको पकने देते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया। अब हम इसमें डाल देंगे सॉसेस, जिसमें हो गया सोया सॉस। इसके अलावा इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे 1 चम्मच, चिली सॉस इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। इन तमाम सॉस को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है। अब आप लोगों ने इसमें डाल दें थोड़ा सा चिकन, ठीक है। इतना आप लोगों ने बस चिकन ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौजूद हो तो फिर ऐड करें, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। इसके बाद इसमें हम लोग इसको गाढ़ा करने के लिए सूप को इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सूप गाढ़ा होने लग गया है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस, जो कि मुझे बेहद पसंद है, इसीलिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। चिली गार्लिक सॉस को अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। 2 मिनट इसको पकने देते हैं। 2 मिनट मैंने इसको पकने दिए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है सूप। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई मैक्रोनी 1 कप, ठीक है। ये डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो अच्छी तरीके से मैं इसको पका लेती हूँ 2 मिनट, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिए हैं। अब आप लोगों ने इसको फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है। मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको रख देंगे साइड पे। तो दूसरी तरफ अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अमेजिंग हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो रेसिपी सिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप पानी ले लिया। इसमें हस्बे जायका आप लोगों ने नमक डाल देने हैं और चंद ड्रॉप आप लोगों ने ऑयल के डाल देने हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए आप लोगों को ऑयल भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। चम्मच की मदद से इसको चला लेंगे और 5 से 7 मिनट सिर्फ आप लोगों ने इसको बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया। इसमें हम लोग कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें खीरा हो गया, गाजर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च, ठीक है। ये तमाम वेजिटेबल आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है। 1 चम्मच इसमें काली मिर्चों का डाल दें और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ। इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं चिली सॉस, ठीक है। 1 चम्मच चिली सॉस का मैं इसमें डाल दूंगी, बहुत ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें मायोनीज डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। इससे भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अगर आप लोगों को चिली गार्लिक सॉस पसंद ना हो तो इसकी जगह आप लोग केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है, इस वजह से मैं इसमें ये चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद जो हम लोगों ने मैक्रोनी को बॉयल करके रखा था वो आप लोगों ने इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। झटपट से कोई भी अगर मेहमान आ जाए तो उसके लिए आप लोग ये झटपट से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है, एक बार आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बार बार दिल करेगा। हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। तो माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और
इसको निकालेंगे एक बाउल में तो माशाल्लाह अमेजिंग लुक आ रही है, बहुत ही अच्छी मिक्सिंग कर देनी है। ठीक है, तो मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी ये मैकरोनी तैयार हुई है एक नए अंदाज में। मुझे उम्मीद है आज से पहले आप लोगों ने ये झटपट से बनने वाली मैकरोनी की रेसिपी नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।